बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं साइबर थ्रेट्स और साइबर थ्रेट की सबसे पहली टाइप है मालवेयर। मालवेयर की तरफ जैसे आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है डेफिनेशन, मालवेयर है जो थ्रेट्स दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ malicious सॉफ्टवेयर to compromise system or steal data. Software that compromises the operation of a system by performing an unauthorized function or process. जो malware की सबसे पहली टाइप है वो है viruses. A computer program that can replicate itself, infect a computer without permission or knowledge of the users and then spread or propagate to another computer. इसको हम वायरस कहते हैं और ये आप साइबर सिक्योरिटी को ना भी पता हो किसी को तो उसको वायरस का कम से कम पता है. Viruses attach themselves to a legitimate program and replicate when those programs are executed. They can spread through infected files, emails, attachment or removable storage devices. Virus can cause damage by corrupting or deleting files, stealing data or disrupting system operations. Worms. अब worms क्या होते हैं जी? Worms are standalone malware programs that replicate and spread across network without requiring human interaction. A self-replicating, self-propagating, self-contained program that uses networking mechanism to spread itself. ये worms की definition है जी. They exploit vulnerabilities in network protocols or operating systems to propagate and can cause network congestion, system slowdowns और service disruptions. तो ये specialized एक मालवेयर की कैटेगरी है जिसको हम वॉर्म्स कहते हैं. उसके बाद आते हैं ट्रोजन्स. ये नाम आपने सुना होगा. ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट कंसील इट्स ट्रू कंटेंट टू फूल अ यूजर इनटू थिंकिंग इट्स अ हार्मलेस फाइल. अच्छा, ये जितने भी नाम हैं इनके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री भी होगी. आई एम श्योर आप उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके. ट्रोजन्स हैं जिस तरह. ट्रोजन्स प्रिटेंड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम. वंस इंस्टॉल्ड, Trojan can perform various malicious actions such as stealing sensitive information, creating backdoors for remote access or downloading additional malware. फिर एक कैटेगरी आती है ransomware की. A malware designed to deny a user or organization access to files on their computer. ये वाला आपने बहुत कॉमनली आजकल सुना होगा कि ये अगली स्लाइड पे आपको उसकी डेफिनेशन भी नज़र आ रही है कि ransomware encrypts files or entire system and demands payment. यूजली इन क्रिप्टो करेंसी फॉर द डिक्रिप्शन की. इसमें होता है कि एक मालवेयर आता है, आप कोई ये स्प्रेड किस तरह करता है, किसी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आ सकता है, कंप्रोमाइज वेबसाइट्स के थ्रू आ सकता है. उससे होता है कि जो भी फाइल आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ी वो इनक्रिप्ट हो जाती है. अब वो जब इनक्रिप्ट हो जाती है आपका डाटा, तो वो फिर जो भी अटैकर होता है वो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए या उसकी की आपको डिक्रिप्शन की देने के लिए आपसे रैंसमवेयर आपसे पैसे डिमांड करता है. तो ये एक बड़ा इसकी केस स्टडीज़ भी हैं. इससे काफ़ी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर में भी नुकसानात हुए इस मालवेयर से. फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पाईवेयर. सॉफ्टवेयर दैट इज सीक्रेटली इंस्टॉल्ड इनटू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विदाउट द नॉलेज ऑफ ए सिस्टम यूज़र और ओनर. स्पाईवेयर अपने नाम से इसका ज़ाहिर है. It secretly monitors and grants information about user activities such as web browsing, habits, keystrokes, or login credentials. It can be used for targeted advertising, identity theft, or espionage purposes. फिर एक कैटेगरी आ जाती है कीलॉगर्स. टूल दैट रिकॉर्ड्स व्हाट अ पर्सन टाइप्स ऑन अ डिवाइस. इसको हम कीलॉगर कहते हैं. It records keystrokes typed by user and can capture sensitive information such as passwords, credit card numbers, or personal messages. They can be deployed as standalone malware or as component of other malicious softwares. फिर एक कैटेगरी आती है बॉटनेट और बॉटनेट्स. ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें कि कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट that has been secretly compromised with a malicious logic to perform activities under the command and control of a remote administrator. कोई उसने आपको कोई मालवेयर भेजा और आपका वो जो सिस्टम था बेसिकली वो उस पर उसने कंट्रोल ले लिया. इस तरह से कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कंप्रोमाइज्ड बाय मैलिशियस कोड एंड कंट्रोल्ड अक्रॉस नेटवर्क, उसको बॉटनेट कहते हैं. तो इस तरह के अगर कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा है तो वो पूरा एक बॉटनेट बन जाएगा और वो किसी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कंट्रोल हो रहे होंगे. और बॉटनेट्स के दीज आर नेटवर्क्स ऑफ कंप्रोमाइज बॉट्स कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सर्वर. Botnets can be used to carry out various malicious activities
including distributed denial of service attacks, spam campaigns और cryptocurrency mining. अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ कंप्यूटर्स को कंप्रोमाइज़ किया, वो आपके बॉट्स बन गए, आपने ये टेक्निक यूज़ करते हुए किसी दूसरे रीजन में आपने अटैक लॉन्च कर दी, तो आपका कमांडर कंट्रोल सर्वर किसी एक रीजन में है, बॉटनेट्स किसी दूसरे रीजन में है, और जिसको आपने अटैक करे वो किसी तीसरे रीजन में. तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको ट्रेस बैक करना, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सरफेस अटैक आपको अनअवेलेबल कर सकते हैं सिस्टम. इस तरह एक लॉजिक बम्स होती है, वो मलिशियस कोड किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे किसी स्पेसिफिक लॉजिक के ऊपर वो ट्रिगर हो जाता है. फिर बैकडोर्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है. An undocumented way of gaining access to a computer system, a backdoor is a potential security risk. क्योंकि ये करता क्या है कि it refers to any method which authorized and unauthorized users, in which authorized or unauthorized users are able to get around normal security measures and gain a high level user access on a computer system, network और software applications. यानी जो भी आपने security parameters लगाए हुए हैं उन सबको bypass करके आपके सिस्टम की एक्सेस आपको जो हैकर है वो ले लेता है बैकडोर की. फिर एक नाम आता है एसक्यूएल इंजेक्शन का, यानी इंजेक्ट मलिशियस कोड इनटू डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट एंड मॉडिफाई डाटा. इसके भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिसमें बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का डाटा इस पर्टिकुलर अटैक के थ्रू लीक हो गया. इस तरह क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इट इंजेक्ट्स मलिशियस कोड इनटू वेबसाइट टू स्टील डाटा और टेक कंट्रोल. तो ये उस किस्म के अटैक. फिर एक्सप्लॉइट किट्स होती हैं, एक इसमें के ऑटोमेटेड टूल्स दैट एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर. ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं. बैंकिंग मालवेयर की एक टाइप है विच टारगेट्स ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ये टारगेट करते हैं. फिर एक और रूट किट्स हैं, उसमें रूट यूज़र की मैंने थोड़ा सा कि रूट यूज़र क्या होता है, एक प्रिविलेज यूज़र होता है दैट इज़ ऑथराइज टू हैव एक्सेस टू परफॉर्म सिस्टम कंट्रोल, monitoring, administration functions or security relevant functions that ordinary users are not authorized to perform. तो ये root user होता है. तो root kit क्या होती है, वो set of tools होती है used by an attacker often gain root level access to a host जो भी कंप्यूटर होता है और अपनी इस एक्टिविटी को वो कंसील रखता है. तो ये एक टाइप ऑफ है. फिर है सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग अटैक, एन अटेम्प्ट टू ट्रिक समवन इनटू रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आपका पासवर्ड को ले ले, दैट कैन बी यूज्ड टू अटैक सम नेटवर्क्स, आपके सिस्टम, आपके बैंक के आपका क्रेडेंशियल्स का डाटा ले ले. तो इस तरह के बहुत सारे अटैक इस वक्त आपको नज़र आते हैं. यानी इट मैनिपुलेट्स इंडिविजुअल्स डाइवल्जिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट कर देते हैं. और फिशिंग भी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है. इट इन्वॉल्व यूज ऑफ डिसेप्टिव ईमेल्स, मैसेज और वेबसाइट टू ट्रिक इंडिविजुअल्स, उसको फिशिंग करते हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी एम टू डिसेबल अ टारगेट डिवाइस बाय ओवरवेलमिंग इट विद अ फ्लड ऑफ ट्रैफिक, यानी आप उसको अनअवेलेबल कर देते हैं, इतनी ट्रैफिक उसको देते हैं. ये जिसका मैंने आपको पहले बताया बॉटनेट्स के थ्रू ये अटैक लॉन्च किया जा सकता है. यानी बड़ा कॉमन अटैक है डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. तो जिस तरह आपने देखा डिनायल ऑफ सर्विस को हमने पढ़ा और या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस को हमने देखा, और मैंने पहले आपको बॉटनेट्स के बारे में बताया था, कॉमनली टेक्निक जो बॉटनेट्स के थ्रू ये अटैक लॉन्च किया जाता है. और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मुश्किल चीज़ होती है, आपको ये ट्रेस करना होता है कि वो अटैक कहाँ से लॉन्च हो रहा है. तो ये हम आगे जाके जब मुख्तलिफ डोमेन्स देखेंगे वहाँ हम क्लासिफाई करेंगे कि किस डोमेन की स्पेशलिटी में इसको एड्रेस करना आता है. आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.